अस्सलाम गाइस, मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद आप भी खैरियत से होंगे। आज जब मैं सुबह उठी नमाज़ के लिए, नमाज़ पढ़ी और फिर नमाज के बाद फिर इतनी जल्दी नींद नहीं आती। और सबसे बेहतरीन इबादत सुबह की इबादत होती है। तब सब कुछ चारों सुर खामोशी होती है और अल्लाह से लगता है हमें कि हम बहुत नज़दीक हैं। और सिर्फ वही है जिससे बात कर रहे हैं। और अपनी सबसे सुकून की जो इबादत होती है वो यकीनन के फजर में या तहज्जुद में होती है। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग मतलब अल्लाह ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अक्सर होते हैं अल्लाह ने मेरा नसीब ऐसा बनाया, अल्लाह ने मेरा नसीब ऐसा कर दिया, अल्लाह ने मेरा नसीब ये कर दिया। अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है, बेहिसाब चाहता है। और यकीनन कोई एक माँ भी अपने किसी बच्चे के लिए बुरा नसीब नहीं कर सकती। नसीब अल्लाह ने हम सबका बहुत अच्छा किया है। तकसीम उसकी पे तकसीम किया उसने, किसी को औलाद दिए, किसी को बे औलाद किया, किसी को खुशियों का त्यौहार दिया, किसी को बेवा किया, किसी को ज़्यादा सुहागन रखा, किसी को बहुत चाहने वाला शौहर दिया, किसी को थोड़ी आजमाइश में रखा। मतलब हर किसी की ज़िंदगी में नशब व फराज आते रहते हैं, ऊँच नीच होती रहती है। बात ये, अल्लाह ने तो हमें इंसान बनाया, बहुत खूबसूरत दुनिया दी, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उसने हमें इंसान बनाया। बस अल्लाह ने इंसान को बस किया ये कि इंसान को इंसान की जिम्मेदारी में दे दिया। और वही जिम्मेदारियाँ जो हम सही से नहीं उठा पाते। अगर हक़ुक़ुल इबाद बड़े कर दिए, हर रिश्ते का एक हक़ रख दिया, हर रिश्ते का एक रख दिया, यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसियों का भी हक़ रख दिया। मगर हम क्योंकि जो घरों में रिश्ते हैं हमारे, हम उन्हीं के हक़ पूरे कर नहीं पा रहे, तो जाहिर सी बात है दूसरों की तो जरूरत है। इसी वजह से हम परेशान हैं। अगर हम बहुत अमीर हैं तो हम कुर्बानी के नाम पे 10 लाख की गाय ला के कुर्बानी करने को तैयार हैं, मगर हम किसी की बेटी की 2 लाख की शादी भी करने के लिए हक़ में नहीं है। किसी भी एक मासूम बच्चे का खर्चा, उसकी तालीम का खर्चा उठाने के हक़ में नहीं है कि उसकी 2000 रुपये महीना या 3000 रुपये महीना फ़ीस हम दे दें। जबकि अब आज तो ये वक्त है कि हम ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन खाने मंगाते हैं फूड पांडा के जरिए, और यकीनन वो थोड़ा खाना भी 2-2.5 हज़ार से कम का नहीं होता है। तो हम ये सब करने को तैयार हैं, एक 2-2 घंटे में हज़ारों के हिसाब से खर्च करने को तैयार है, ब्रांड के सूट पहनने के लिए तैयार है सब। लेकिन हम एक 5,000 का राशन किसी के घर में डालने के लिए तैयार हैं। अगर हम बे औलाद हैं तो हमारे मियाँ दूसरी तीसरी शादियाँ करने को तैयार हैं, मगर कोई भी ऐसा बच्चा जो कि यतीम है, मिस्कीन है, जो किसी गरीब का है, जिसकी वो माँ बाप सही से कफ़ालत नहीं कर सकते, उसका खर्चा नहीं उठा सकते, उसको अच्छी तालीम नहीं दे सकते, मगर हम कोई भी ऐसा बच्चा लेके पालने के हक़ में नहीं। जबकि अल्लाह ने खुद कहा है कि पैदा करने से पालने वाले का हक़ ज़्यादा है। उसने हर दर्जे में हमारे लिए इनामात रखे हैं, हर स्कीमें उसने खुल के हमें बताया। मगर हम सिर्फ ये हैं कि अगर बच्चे नहीं हो तो हम दूसरी शादी कर लेंगे, और अगर हमें अल्लाह ने दिया है बहुत तो हम यहाँ से ब्रांड की शॉपिंग करेंगे, अगर उससे भी ज़्यादा दिया है तो हम दुबई शॉपिंग करने चले जाएंगे, अगर उससे भी ज़्यादा दिया है तो वर्ल्ड टूर पर चले जाएंगे। मतलब जितना भी दिया है वो हमारे अपने खर्चे के लिए, मगर हम अपने इर्द गिर्द देखने के लिए तैयार नहीं है कि कोई है एक ऐसा जो शादी के लिए बैठा हुआ है, कोई है एक ऐसा जो घर का किराया तो दे देता है लेकिन खाने के लिए बैठा है, कोई है एक ऐसा जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहता है, मगर उनके पास उनके कोर्स, उनकी फ़ीस, उनकी यूनिफॉर्म के पैसे। और इसीलिए जब हम एक दूसरे का हक़ मारते हैं, हम एक दूसरे के लिए कुछ कर नहीं पाते, तो फिर जो है वो परेशान रहते हैं। हम खुद भी परेशान रहते हैं, क्योंकि हम जब किसी को परेशान करते हैं तो हम खुद भी परेशान होते हैं। यही है। अभी ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये बात लंबी है, चलेगी इंशाल्लाह। कल भी हम इसको